विश्व के सभी भक्तों को और सभी धर्म के मानने वालों से दास विनती करता है, इस वीडियो में जो कुछ बताने वाला हूँ वो सभी शास्त्र में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को आपके सामने लाना है। दास का आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं, अपितु फर्जी लोगों की जो भगवान अवतार होने का दावा करते हैं उनकी सच्चाई आप तक पहुंचे और आप सत्य असत्य का स्वयं निर्णय कर ले। अगर दास की किसी भी बातों से आपको दुख पहुंचे तो दास आपसे क्षमा मांगता है। सत्साई पुण्यात्माओं, एक बार फिर से इस अज्ञानी जाहिल गवार अर्पित सिंगल के बारे में बात करने वाला हूँ। आपको यही लग रहा होगा कि दास उसी के ऊपर बात क्यों करता है, क्योंकि भक्तों की बहुत ही ज़रूरी है आपको बताना, मजबूरी हो गई है। इस वीडियो को पूरा देखें तो ही आपके समझ में आएगा, क्योंकि इतिहास को जब गलत बताया जाएगा तो किसी को तो सामने आना ही पड़ेगा। यह अज्ञानी विज्ञान को ज्ञान से बड़ा बताता है, जबकि विज्ञान कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद वो नष्ट होकर केवल और केवल ज्ञान ही बचा रहता है, शेष रहता है। अब कल्कि के बारे में आपको बाद में बताएंगे, पहले हम आपको रविदास महाराज जी की पोती से बताएंगे। अर्पित सिंगल ने घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के वाणी का अर्थ बताया, लेकिन रविदास महाराज जी ने उस अवतारी पुरुष के बारे में बात बोली है कि कब सामने आएगा वो महापुरुष। सबसे पहले कबीर साहब की भविष्यवाणी को देखते हैं, जो उसमें उस समय के लिए बोली गई वाणी, जो उस महापुरुष का समय होगा। तो कलयुग, जब कलयुग 5505 के ऊपर बीत जाएगा तब वो महापुरुष सबके सामने प्रकट हो जाएगा। 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। जब कलयुग 5505 बीत जाएगा तब अवतार सबके सामने आएगा। और ये कबीर साहब की वाणी है, और इसी वाणी का खंडन किया है अर्पित सिंगल ने। वो कहता है कबीर साहब अज्ञानी थे, कलयुग कभी 5000 साल का था ही नहीं, कलयुग कभी 5000 साल का था ही नहीं। दास ने आपको पहले ही बताया है कि अर्पित अनपढ़ जाहिल गवार है, कुछ ज्ञान नहीं इसको। बस कबीर साहब को जो परमात्मा बोलता है, कबीर साहब की कोई तारीफ करता है तो इससे बहुत चिढ़ता है और बहुत गुस्सा करता है, और कबीर साहब को दास कहता है, मतलब अल्प बुद्धि का जीव है ये, इसको ज्ञान तो कुछ नहीं है। और कबीर साहब के शिष्य की वाणी आदरणीय रविदास महाराज जी की पोती अपने ऊपर इसने फिट कर दी। इसने बताया है ये रविदास महाराज जी की पोती है, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। अभी के लिए बस इतना ही लेंगे, पूरी वाणी का अर्थ बाद में आपको बताएंगे, क्योंकि रविदास महाराज जी की वाणी इसने यही बताई है। लेकिन कलयुग कितना बीत जाने पर वो अवतार सामने आएगा, ये भी रविदास महाराज जी ने इसी पोथी में लिखा है, बोला है। लेकिन इस अर्पित ने वो वाणी नहीं दिखाई आपको, केवल अपना मतलब निकालने के लिए मतलब की वाणी दिखाई उसने। लेकिन पूरी वाणी आपको दिखाते हैं कि पूरी वाणी की आखिर सच्चाई क्या है, फिर इसका अज्ञान आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखो वाणी इसने नहीं दिखाई है, क्योंकि ये मानता है 5000 साल पहले सतयुग था। 5000 साल पहले सतयुग था। तो ये रविदास महाराज जी की पोती है, इसको आपको दिखाते हैं। एक बार रविदास ज्ञानी कहने लगे, सुनो अटल कहानी, कलयुग बात साच अस होई, बीते सहस्र 510 हुई। ये देखो, सहस्र 5 मतलब होता है 5000 साल, और यही बात कबीर सागर में कबीर साहब ने बोली है और उनको अज्ञानी बोला है। अब दास इससे कहता है कि अब कहो रविदास महाराज जी भी अज्ञानी है, क्योंकि उसी का समर्थन कर रहे हैं रविदास महाराज जी, क्योंकि रविदास महाराज जी कबीर साहब के शिष्य थे और कबीर साहब ने उनको बोला था कि वाणी में कहीं जिक्र कर देना, इसलिए रविदास महाराज जी ने वाणी में ये जिक्र किया है। एक बार रविदास ज्ञानी कहने लगे, सुनो अटल कहानी, कलयुग बात साच अस होई, बीते सहस 510 होई। ये रविदास जी की पोती है, इसमें रविदास महाराज जी ने बताया कलयुग 5505 बीत जाएगा तब बात मेरी सत्य होगी और वो महापुरुष सबके सामने होगा। जब कलयुग 5505 बीत जाएगा तब ये मेरी बात सत्य होंगी, इस वाणी में रविदास महाराज जी ने बताया। तो अभी भी आपके समझ में आया नहीं, मैं जानता हूँ, और कबीर परमात्मा की और रविदास महाराज जी की वाणी एक साथ जोड़ेंगे, फिर आपके समझ में स्पष्ट रूप से आएगा। ठीक है, आपको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए वाणी को एक साथ जोड़ देंगे।
तो रविदास जी के महाराज की जो वाणी है ये है वो। एक बार रविदास ज्ञानी कहने लगे, सुनो अटल कहानी, कलयुग बात साच अस होई, बीते सहस्र 5-10 होई। तो ये वाणी मिलता है। और कबीर साहब की जो वाणी है और जो कबीर साहब ने बोला है उसे देखते हैं। 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। इसमें से हम लेंगे दोनों वाणी में से ये 5 सहस्र क्या होते हैं। ये 5 सहस्र क्या होता है? सहस्र का मतलब होता है 1000, और जहाँ 5 सहस्र लिखा हो तो वो होता है 5000। 5000 होता है वो। तो आप स्वयं निर्णय कर ले इस बुद्धिहीन अर्पित सिंगल कितना ज्ञानी है। दास और कुछ नहीं बोलना चाहता, बस इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे फर्जी लोगों से दूर रहें जिनको ज्ञान कुछ नहीं होता। आप 5 सहस्र का मतलब निकालिए। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में। सत साहिब जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल महाराज की जय हो।